इक्वेशन का मतलब ये होता है कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर अगर इक्वल टू साइन दिख जाए तो उसको क्या बोला जाता है, इक्वेशन बोला जाता है। सॉल्यूशंस यानी क्या होते हैं, सॉल्यूशंस मतलब एंड में हम लोग क्या करते हैं, जो इसके x, y जो निकालते हैं वैल्यूज, x, y जो भी वैल्यूज आती है वो दोनों इक्वेशंस की अगर सेम हो जाए, दोनों इक्वेशंस की क्या सेम वैल्यू निकल जाए तो वो दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या कहलाते हैं, साइमल्टेनियस कहलाते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन 2 में मैंने ये y की वैल्यू पुट करी, इसको सॉल्व किया, मेरे को x की वैल्यू मिल गई और x की वैल्यू सेम टू सेम मैंने क्या करा, जो ये y की वैल्यू मानी थी इसमें पुट करके y की भी वैल्यू निकल गई। मतलब मैंने किसी ना किसी एक वेरिएबल को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इसीलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड इसका नाम है। तो जब भी सॉल्यूशन की बात करी जाए तो दो लीनियर इक्वेशन, दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है ग्राफिकल मेथड से जहां पर ये इंटरसेक्ट करती है उसी को सॉल्यूशन बोला जाता है। अब मैं जब इसको सॉल्व करता हूं तो चाहे क्रेमर रूल से करूं या ग्राफिकल मेथड से करूं या एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, किसी से भी सॉल्व करोगे आंसर तुम्हारे फाइनली क्या आ जाएगा, फाइनली तुम्हारा आंसर m = 3 आ जाएगा और n = -1। हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सब लोग। और भाई तुम्हारा अरिहन दादा आ गया है क्लास 10th वालों के लिए एक रैपिड रिवीजन लेकर, मतलब यानी कि 15 से 20 मिनट में तुम्हारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मैथ्स 1 का पूरा चैप्टर क्या कर देंगे, रिवाइज कर देंगे। करवा दोगे? बिल्कुल दादा, बिल्कुल करवा देगा। चलो आ जाओ, शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज हमारे पास आ जाती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है। तो बाय डेफिनेशन हम लोग कहते हैं एन इक्वेशन विच कंटेन्स टू वेरिएबल्स and a degree of each variable, each term containing the variable is क्या, 1। इसका मतलब मान लो मेरे पास कोई भी लीनियर इक्वेशन है 3x + 4y = मान लो 72, तो इस वाले इक्वेशन में मेरे पास मेजरली क्या होना चाहिए, मेरे पास दो वेरिएबल्स होने चाहिए। दो वेरिएबल्स कौन से हैं, एक ये एक ये। इनकी मेरे को क्या चाहिए, इनकी जो डिग्री है वो हाईएस्ट डिग्री 1 होनी चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो दो वेरिएबल्स होने चाहिए, वो इक्वेशन होना चाहिए। वो इक्वेशन कब होता है, इक्वेशन का मतलब ये होता है कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर अगर इक्वल टू साइन दिख जाए तो उसको क्या बोला जाता है, इक्वेशन बोला जाता है। तो इक्वेशन में क्या होना चाहिए, दो वेरिएबल्स होने चाहिए, दो वेरिएबल्स के साथ साथ उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, दोनों की 1 ही होनी चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो ये होता है क्या, हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो जनरल फॉर्म की जब भी बात करी जाए तो हम लोग हमेशा क्या कहते हैं, ax + by + c = 0, जहां पर हमें पता है कि x and y आर क्या, x and y आर वेरिएबल्स होते हैं। जो दो हमें वेरिएबल्स चाहिए होते हैं x और y, हम लोग उसको मान के चलते हैं। यहां पर a, b एंड c आर रियल नंबर्स आते हैं। रियल नंबर्स के अंडर क्या क्या आ जाते हैं, रियल नंबर्स के अंडर आ जाते हैं तुम्हारे इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, पांचों के पांचों क्या रियल नंबर्स के अंदर आ जाते हैं। तो रियल नंबर होने चाहिए। साथ ही साथ सबसे मेन कंडीशन हमें क्या याद रखनी है कि a and b कैन नॉट बी इक्वल टू 0 एट सेम टाइम, मतलब साइमल्टेनियसली क्या होना चाहिए, a और b 0 नहीं होने चाहिए। ठीक है, सेम टाइम पे a और b = 0 नहीं होने चाहिए। इस चीज का आपको खासकर ध्यान रखना है। ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। होता क्या है साइमल्टेनियस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियस तब कहलाए जाते हैं जब हमारे पास दो ऐसे लीनियर इक्वेशंस हो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऐसे हो, a1x + b1y = c1, और दूसरा आ जाए a2x + b2y = c2, और इन दोनों के जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर इनके सॉल्यूशन इफ सॉल्यूशन आर सेम then
बोथ आर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। क्या है? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। क्लियर है? अगर दोनों के सॉल्यूशंस यानी क्या होते हैं? सॉल्यूशंस मतलब एंड में हम लोग क्या करते हैं, जो इसके x, y जो निकालते हैं वैल्यूज, x, y जो भी वैल्यूज आती है वो दोनों इक्वेशंस की अगर सेम हो जाए, दोनों इक्वेशंस की क्या सेम वैल्यू निकल जाए, तो वो दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या कहलाते हैं? साइमल्टेनियस कहलाते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग मेथड्स टू सॉल्व साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो हमारे पास लगभग 3 मोटा मोटी मेथड है जिसको हम 4 में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला क्या आ जाता है? एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपके पास 2 इक्वेशन दी होगी तो उसको कैसे करना है वो आगे बताता हूं। उसी के साथ सेकंड मेथड आ जाती है ग्राफिकल मेथड, जिसमें ग्राफ यूज होता है। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन जो फेमस है इस चैप्टर में से, जो कि है क्रेमर्स रूल, जिसको हम लोग कहते हैं डिटर्मिनेंट मेथड भी। क्लियर है? तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन से देखते हैं कि कैसे करते हैं इनको सॉल्व। सबसे पहले देखते हैं, ये अगर एग्जांपल है, ये मेरे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है 2, तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा? अगर एलिमिनेशन मेथड से करता हूं तो मुझे क्या करना है? सबसे पहले इनके कोएफिशिएंट किसी भी एक का सेम करना है। यानी कि अगर मेरे को x और x का कोएफिशिएंट सेम करना है तो मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड इक्वेशन करके क्या करूंगा? इनके कोएफिशिएंट सेम करूंगा। या तो दोनों के x के कर दो या तो दोनों के y के कर दो। ठीक है? यहां ऑलरेडी सेम है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें सिंपली क्या करना है? हमने दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया? या तो ऐड या तो सब्ट्रैक्ट करके हमने एक एलिमिनेट कर दिया। हमने जैसे y को क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया। जैसे ही y एलिमिनेट हो गया, हमारे x की वैल्यू निकल गई। और x की वैल्यू हमने यूज कहां करी? दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दी x की वैल्यू, तो मेरी y की भी वैल्यू निकल गई। ऐसे हमारा ये भी निकल गया और y भी निकल गया, मतलब x और y की वैल्यू निकल गई। सेम चीज सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग कैसे करते हैं? तो हम किसी भी एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। जैसे कि x + y = 10, तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन लेकर क्या कर दिया? इसमें से x को इधर ट्रांसपोज करके y की वैल्यू निकाल दी। अब y की ये जो वैल्यू है, इसको इक्वेशन 2 में पुट करके x की वैल्यू निकाली। देखो इक्वेशन 2 में मैंने ये y की वैल्यू पुट करी, इसको सॉल्व किया, मेरे को x की वैल्यू मिल गई। और x की वैल्यू सेम टू सेम मैंने क्या करा? जो ये y की वैल्यू मानी थी इसमें पुट करके y की भी वैल्यू निकल गई। मतलब मैंने किसी ना किसी एक वेरिएबल को क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इसीलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड इसका नाम है। तीसरी मेथड कौन सी है? ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में आपको मेजरली क्या देखने को मिलेगा? ग्राफिकल मेथड में आपको मेजरली देखने को मिलेगा कि आप सबसे पहले क्या करते हो? पहली इक्वेशन लेते हो x + y = 10। ये इक्वेशन लेकर आप क्या करते हो? सबसे पहले टेबल बनाते हो x और y का, जिसमें आपको सबसे पहले x = 0 मान लेते हैं, लेट करते हैं कि x = 0 है। वैसे ही इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकालते हैं, वो लिखते हैं। उसके बाद y को 0 मानकर x की वैल्यू निकाल लेते हैं। सेम चीज दूसरे इक्वेशन के साथ भी करते हैं। और उसके बाद आपको ग्राफ प्लॉट करना होता है, जो कि कुछ ऐसा बनता है जिसमें स्केल लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना। जब जब ग्राफ की बारी आएगी स्केल लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है? इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? मान लो यहां पर 0 10 था तो मैंने लिख लिया x और 0 10, ये पॉइंट आ गया मेरा। देन मैंने क्या किया? 10 0, तो ये पॉइंट आ गया, मैंने वहां से एक लाइन क्रॉस करवा दी। ठीक है? उसी के बाद मैंने क्या किया? x - y के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो कोऑर्डिनेट्स लेकर ये वाली लाइन बनवा दी। और ये लाइन, ये चीज आपको याद रखनी है कि ये 2 लाइंस जहां पर भी मीट करेंगी, ये 2 लाइन जहां पर भी मीट करेगी, जो यहां पर 4 पे कर रही है और यहां पर 6 पे कर रही है, तो ये जो 6 और 4 है, यही क्या है? इसका सॉल्यूशन है। तो जब भी सॉल्यूशन की बात करी जाए तो 2 लीनियर इक्वेशन, 2 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, ग्राफिकल मेथड से जहां पर ये इंटरसेक्ट करती है उसी को सॉल्यूशन बोला जाता है। और वही हमने यहां पर निकाला भी है। देखो तो ग्राफिकल मेथड में जब आपको सॉल्यूशन निकालना होता है तो आप यही 2 मेथड यूज करके उसका सॉल्यूशन भी निकाल के इसमें दिखा सकते हो, जब सॉल्यूशन निकालने को बोले क्वेश्चन में। ठीक है? तो ये होता है, ये ग्राफिकल मेथड होता है। और इसके बाद सबसे फेमस चीज, सबसे मेन चीज जो इस चैप्टर की है, वो क्या है? वो है
क्रेमर्स रूल। तो क्रेमर्स रूल जल्दी से बताता हूं कि क्या होता है क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल क्या होता है, अगर दो इक्वेशन हमें दी हुई है और क्रेमर रूल के थ्रू हमें पता करना है, तो सबसे पहले दो इक्वेशंस ये मान के चलो, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को लेते हैं तो इनके जो कोएफिशिएंट्स है और कांस्टेंट टर्म्स है, इनको हम ऐसे लिख लेते हैं। ये दादा की ट्रिक है, मान के चलो दादा ने तुम्हें बता दी, तुम्हें आराम से याद हो जाएगी। दादा की ट्रिक है, अगर तुम ये दो इक्वेशंस को ऐसे, इसके कोएफिशिएंट्स को और कांस्टेंट टर्म को ऐसे लिख लेते हो और इनको एक नंबरिंग दे देते हो 1 2 3, तो 1 2 3 लिखने के बाद जब आप डी dx और dy निकालोगे तो डिटर्मिनेंट फॉर्म कैसे निकालते हैं, ये है डिटर्मिनेंट फॉर्म। क्या है, मान लो कोई भी डिटर्मिनेंट को ऐसे तरीके से लिखा है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, फिर माइनस करके इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ए डी माइनस बी सी। सेम चीज इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये दो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये दो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हम लोग कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन के आंसर को, कैसे निकालेंगे, मान लो ये तुम्हारी दो इक्वेशंस है और इन दो इक्वेशंस के जो कोएफिशिएंट्स है, जैसे मान लो इसका तो 1 हो गया, इसका भी 1 हो गया, इसका 1 हो गया और इसका -1 हो गया, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डी निकालेंगे 1 2 1 2 मतलब कौन सा, a1 a2 और b1 b2, a1 a2 और b1 b2। तो यहां पर a1 a2 ये हो गए और b1 b2 कितना 1 और -1 हो गया। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, जो कि हो जाएगा -2। ठीक है, सेम चीज जब इसको करोगे तो 3 2 मतलब c और b, तो c कितना है 10 और 2 है और b कितना है 1 और -1 है। इसको सॉल्व करोगे -10 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये -10 ये कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। सेम चीज जब इसको सॉल्व करोगे तो 1 3 यानी कि 1 1 और 10 और 2। अब क्या करोगे, 2 × 1 तो 2 हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगी और 10 × 1 10 हो जाएगा, ये मतलब कितना हो जाएगा, -8। तो जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे इस वाले में, ये फॉर्मूला लगाओगे तो कितना हो जाएगा, x की जो वैल्यू मेरी निकलती है dx/d, dx मेरा कितना आया है -12 बाय -2, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और ये 2 6 हो जाता है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। और सेम चीज y के लिए क्या करोगे, dy की वैल्यू कितनी है -8 और d की वैल्यू कितनी -2, माइनस से माइनस कट हो जाएगा और 2 4 होता है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। ये आ गया हमारा क्रेमर्स रूल से अपना सोल्यूशन। क्लियर है, यही चीज बस होती है, इसी मेथड से करते हैं। इसके बाद लास्ट चीज आ जाती है, वो क्या आ जाती है, वो आ जाती है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, जो कि है क्या, कि उड़ान 2.0 जो है वो आ चुका है। उड़ान 2.0 के बहुत रीजनेबल रेट्स है, जो कि है कितने, 3800 रेगुलर बैच के लिए। तो इस चीज को आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। और उड़ान 2.0 जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो अगर आपको इस जर्नी में जुड़ना है, दादा से मैथ्स पढ़नी है और ऐसे फटाफट रिवीजन के लिए पहले कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, तो उड़ान 2.0 में आपका स्वागत है। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमें दो इक्वेशंस अगर इस फॉर्म में दी हो और हमारे वेरिएबल्स क्या हो, वेरिएबल्स हमारे डिनोमिनेटर में हो, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 1/x को m मान लो, या जो भी नीचे वेरिएबल्स दिए हो, कोई भी टर्म दी हो, हम 1 को क्या कर लेते हैं, सबसे पहले फ्रैक्शन को एक होल वेरिएबल में मान लेते हैं। जैसे ये फ्रैक्शन को मैंने m मान लिया और 1/y को मैंने n मान लिया। उसके बाद मेरी दो इक्वेशंस क्या बन गई, मेरी दो इक्वेशंस ये बन गई, 4m + 5n = 7 और 3m + 4n = 5। अब मैं जब इसको सॉल्व करता हूं, तो चाहे क्रेमर रूल से करूं या ग्राफिकल मेथड से करूं या एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, किसी से भी सॉल्व करोगे, आंसर तुम्हारे फाइनली क्या आ जाएगा, फाइनली तुम्हारा आंसर m = 3 आ जाएगा और n = -1। लेकिन यहां बात खत्म नहीं होती, आपको m = 1/x माना था, तो आपको तो x और y की वैल्यू चाहिए थी ना, तो इसीलिए 1/x जब रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x को इधर ट्रांसपोज करोगे और m को इधर ट्रांसपोज करोगे, तो कितना हो जाएगा, x = 1/m जो कि हो जाएगा 1/3 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3। सेम चीज y के साथ जब करोगे तो n = 1/y, तो y = 1/n मतलब 1/-1 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1
1 तो आपको ऐसे सॉल्व करना है क्रेमर्स रूल, और यही अपना क्या हो जाता है, खत्म होता है चीजें, और यहीं पर अपना रैपिड रिवीजन खत्म होता है। किस चीज का हमारा रैपिड रिवीजन खत्म होता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब इसके बाद मैं तुम्हें सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, वो चीज कहता हूं कि रिवाइज करते रहो। क्या करना है, रिवाइज करते रहो। रिवाइज किसके साथ करना है, विथ दादा रिवाइज करते रहो। एंड साथ ही साथ अगर तुम्हें चैप्टर 2 कौन सा, चैप्टर 2 का रैपिड रिवीजन चाहिए, तो तुम्हें करना क्या है, रैपिड रिवीजन के लिए तुम स्मार्ट बच्चे हो, तुम्हें पता है क्या करना है, कमेंट कर देना है दादा चैप्टर 2 का क्या चाहिए, चैप्टर 2 का रैपिड रिवीजन चाहिए, तो चैप्टर 2 कमेंट में जल्दी से लिख दो। मिलते हैं फिर चैप्टर 2 के साथ। चलो बाय बाय, ध्यान रखना अपना, ठीक है, चलो बाय।